डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को। तो इस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के इस प्रोसेस में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस का रूल रहता है। द फर्स्ट वन इज इंस्पायरेशन एंड द सेकंड इज एक्सपायरेशन। यानी द फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड द सेकंड वन इज एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन के प्रोसेस में हम किस तरह से एयर को जो है वो मूव कराते हैं, कहां पर, लंग्स में। क्योंकि इस इंस्पायरेशन या इनहेलेशन के प्रोसेस में जो एयर है, यानी जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो मूव करता है इनसाइड द लंग्स, एंड एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन के प्रोसेस में जो एल्वोलर का जो एयर है वो मूव करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो या आउटसाइड ऑफ द लंग्स। लंग्स से यहां से जो ऑक्सीजन है, यानी एटमॉस्फेरिक जो एयर में जो ऑक्सीजन है वो मूव करता है इनसाइड द लंग्स, किस में, इंस्पायरेशन के प्रोसेस में। और जो एक्सपायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मूवमेंट होती है आउटसाइड ऑफ द लंग्स। तो इस तरह से जो इस रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। द फर्स्ट वन इज इंस्पायरेशन एंड द सेकंड इज एक्सपायरेशन। नाउ अब इस फ्लो चार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस कैरी होता है। और इसके अलावा क्या है कि देखिए, ये जो लंग्स है ये राइट लंग है एंड दिस वन इज द लेफ्ट लंग। दिस इज द ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया क्या है, ये कंडक्टिंग पोर्शन है। ये रेस्पिरेशन का जो ये प्रोसेस में क्या है कि ये गैसेस को कंडक्ट करता है, यहां से गैसेस एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो मूव करता है इनसाइड द लंग्स, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और यहाँ ट्रैकिया से जो है, यहां से इन एयर्स जो है कंडक्ट होते हैं। नाउ इसमें जो लास्ट के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो लंग्स है इसके जो बाहर से मेम्ब्रेन्स है, जिस इन मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहते हैं, प्लूराई कहते हैं। और इसकी जो है एक आउटर मेम्ब्रेन है और सेकंड क्या है, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है। जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो 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 ये है, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज ए पैराइटल प्लूरा। जो आउटर मेम्ब्रेन है लंग की, इसको हम क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा। और जो इनर वाली जो लेयर है, ये जो लंग्स का जो इनर वाली जो लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, विजरल प्लूरा या विजरल प्लूरा कहते हैं इसको हम। और इस पैराइटल प्लूरा और जो विजरल जो प्लूरा के अंदर एक स्पेस है, एक कैविटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल स्पेस और इस कैविटी के अंदर क्या है, इसमें जो है एक स्पेशल टाइप्स ऑफ जो फ्लूइड है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड, जो हेल्प करता है लब्रिकेशन के प्रोसेस में और एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के प्रोसेस से जो यहां पर जो फ्रिक्शंस है इन लंग्स में, उसको रिड्यूस करता है। तो इस तरह से क्या है कि ये बाहर से जो ये मेम्ब्रेन्स है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो स्पेस है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी। नाउ तो इस लंग्स के अंदर भी जो है कुछ प्रेशर्स जो है वो एक्सर्ट करते हैं। इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो प्रेशर्स है वो कैरी होते हैं किसमें, लंग्स में। तो लंग्स के बाहर से जो है जो प्रेशर है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the weight of the gas in the atmosphere is called as a atmospheric pressure। और ये जो atmospheric pressure की जो एवरेज है वो है 760 mmHg। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा क्या है, जो प्रेशर इस लंग्स के अंदर जो डेवलप होता है, जो प्रेशर इस लंग्स के अंदर जो है डेवलप होता है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, या इसको हम क्या कहते हैं, एल्वोलर प्रेशर। याद रखिए आप, द प्रेशर एक्सर्टेड विद इन द लंग्स इज कॉल्ड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और एल्वोलर प्रेशर। ये प्रेशर क्या है, ये डेवलप होता है किसमें, एल्वोलाई में। जो लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई है, जो स्पेशल टाइप्स ऑफ जो सेल है, जो फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और एल्वोलर प्रेशर। और ये प्रेशर डेवलप
डेवलप होता है किसमें, इनसाइड द लंग्स। इसके अलावा एक और प्रेशर जो है एग्जर्ट करता है किसमें, इस लंग्स में, क्योंकि लंग्स में क्या है एक और प्रेशर जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्राप्लूरल प्रेशर। क्या है ये, इंट्राप्लूरल प्रेशर। देखिए जो प्लूरल जो प्रेशर है, द प्रेशर विच आर एक्सर्टेड विद इन द प्लूरल सैक। देखिए कि ये जो प्लूरल सैक है यहां पर क्या है कि यहां से पैराइटल प्लूरा है और अंदर से क्या है, विजरल प्लूरा है। आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा के बीच में जो स्पेस है यहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्राप्लूरल प्रेशर, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड विद इन द प्लूरल सैक। और ये प्लूरल सैक में ये प्रेशर एक्सर्ट होता है, एंड द प्रेशर exerted outside the lungs within the thoracic cavity is called as a intrapleural pressure। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए कि ये लंग्स है और लंग्स के बाहर से जो कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं, थोरसिक कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी जो है ये लंग्स है, जिसके अंदर जो लंग्स है, लंग्स के बाहर से जो कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं, थोरसिक कैविटी। और थोरसिक कैविटी में जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंट्राप्लूरल प्रेशर। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वो प्रेशर है जो एक्सर्ट करता है किसमें, विद इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। द फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कितना है 760 mmHg, और इंट्रा जो प्लूरल जो प्रेशर है ये भी 760 mmHg है। but the intrapleural pressure is usually less than the atmospheric pressure, or it is near about 756 mmHg, और ये हमेशा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। तो ये आपको समझ आ गए प्रेशर्स क्या है इसमें। नाउ इसके बाद हम एक फ्लो चार्ट में डिस्कस करेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम इस फ्लो चार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ यहां पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, देखिए कि इंस्पायरेशन के प्रोसेस में जो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है कि इसमें जो इंस्पायरेटरी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखिए आप लास्ट के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो इंस्पायरेटरी मसल कौन कौन से इसमें जो इंस्पायरेटरी का जो मसल है वो डायफ्राम है, और इसके अलावा क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड जो डायफ्राम है वो क्या है, इंस्पायरेटरी मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप याद रखिए कि ये जो डायफ्राम है यहां पर क्या है, ये डायफ्राम है। लास्ट के वीडियो में मैंने जो यहां पर डायफ्राम की जो स्पेलिंग है वो गलत की है, वो वहां पर जो है गलत की है, इसलिए जो है उसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूं कि आप जो डायफ्राम की जो स्पेलिंग है वो है DIAPHRAGM है, और वहां पर मैंने जो है DIAG लिखा है, तो उसके लिए जो है सॉरी है, आप वहां पर जो है उसको करेक्ट कर दीजिए आप। नाउ तो ये डायफ्राम जो है यहां पर इस थोरसिक कैविटी के बिल्कुल निचले वाले साइड पे जो सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी को थोरसिक कैविटी के साथ। तो इस इंस्पायरेशन के प्रोसेस में सबसे पहले जो इंस्पायरेटरी के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। देखिए जो डायफ्राम है, जो इंस्पायरेटरी मसल में जो डायफ्राम है, डायफ्राम नियर अबाउट इंस्पायरेशन के प्रोसेस में भी और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में डायफ्राम नियर अबाउट 70 to 75% इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में इसका रूल रहता है किसमें, डायफ्राम का जो है 75% रूल रहता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। यही जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है इससे जो है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। नाउ जो इंस्पायरेटरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके इंस्पायरेटरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या है, जो थोरसिक की जो कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। ये देखिए जो थोरसिक कैविटी है, कहां से, इस लंग्स के बाहर से जो थोरसिक कैविटी है इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा कि जो लंग्स है वो स्ट्रेच्ड होंगे, और स्ट्रेच्ड होने से जो इंट्रापल्मोनरी का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा जब लंग्स स्ट्रेच्ड करेंगे। और इससे क्या है कि जो इंट्रापल्मोनरी का जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, वो ड्रॉप्स होगा, क्योंकि देखिए इंस्पायरेटरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे थोरसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, ये जो थोरसिक कैविटी है ये एक्सपैंड होगी, थोरसिक कैविटी
एक्सपैंड होगी और इसमें जो रिब्स है, रिब्स की मूवमेंट कैसे होगी, रिब्स जो है वो मूव करेगा फॉरवर्ड, वो मूव करेगा फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, और उसके बाद लंग स्ट्रेच करने के बाद इंट्रापल्मोनरी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, और इससे जो इंट्रापल्मोनरी का जो प्रेशर है वो ड्रॉप होगा। प्रेशर क्या है, ड्रॉप। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का मीन वो प्रेशर जो एक्सर्ट करता है इनसाइड द लंग्स या इनसाइड द एलुलाई, तो इससे जो प्रेशर यहां पर जो है ड्रॉप करेगा, तो इस ड्रॉप करने से क्या है कि बहुत सारी स्पेस जो है यहां प्रोवाइड करेगा, किसके लिए, एटमॉस्फेयर एयर के लिए। जब यहां पर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या लंग्स का जो प्रेशर जब डिक्रीज होगा और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, इससे क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक के जो ईयर्स है वो रश करेंगे, वो मूव करेगा इनसाइड द लंग्स में। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस इंस्पायरेशन के प्रोसेस में होता है कि क्योंकि इसमें जो इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, इससे जो ईयर है वो फ्लोज करेगा इनटू द लंग्स, downs its pressure gradient until the intrapulmonary pressure is equal to the atmospheric pressure। यहां से जो इंस्पायरेशन यानी मूवमेंट जो भी होती है ईयर्स की, तो चाहे इंस्पायरेशन में हो या एक्सपायरेशन में हो, यहां से क्या होगा, एक ग्रेडियंट डेवलप होगा। ग्रेडियंट जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मींस किसी भी दो चीज का जहां पर एक का प्रेशर हाई होता है और एक में जो लो होता है, उनके बीच में जो प्रेशर डेवलप होगा उसको हम क्या कहते हैं, या जो ग्रेडियंट डेवलप होगा उसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। क्योंकि जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो डेवलप रहेगा किसके बीच में, वो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में डेवलप करेगा। और यहां से जब इंट्रापल्मोनरी का प्रेशर जब लो होगा तो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर हाई होगा, तो इससे क्या है, जो एयर है वो फ्लोज करेगा इनटू द लंग्स में। तो इससे क्या है कि जब इंट्रापल्मोनरी का प्रेशर जब ड्रॉप हो जाता है तो इससे जो एयर है वो फ्लो करता है इनटू द लंग्स, डाउन करेगा इस प्रेशर ग्रेडियंट को अंटिल द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब तक जो है ये जो एयर मूव करेगा इनसाइड द लंग्स में जब तक ना जो पल्मोनरी का जो प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इन लंग्स का प्रेशर, तब जब तक जो है इक्वल ना हो जाए किसके साथ, जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तो इस इंस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या है, जो एयर है वो मूव करेगा इनटू द लंग्स, और लंग्स में तब तक जो है डाउन करेगा किसको, प्रेशर ग्रेडियंट को। और प्रेशर ग्रेडियंट को ये तब तक डाउन करता रहेगा जब तक ना लंग्स का प्रेशर इक्वल हो जाए किसके साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तो इस तरह से क्या है, इंस्पायरेशन का प्रोसेस कैरी होता है रेस्पिरेशन में। Now the second one is the expiration process। इसके रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में जो प्रोसेस एक्सपायरेशन है या एक्सहेलेशन है, इसमें सबसे पहले जो इंस्पायरेटरी जो मसल्स है वो रिलैक्स करेंगे। क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। यहां पर रिलैक्सेशन होगी किसकी, इंस्पायरेटरी मसल्स की। वो कौन से हैं, इसमें जो इंटरकोस्टल मसल्स है और इसके अलावा क्या है, डायाफ्राम है। जब डायाफ्राम और इंटरकोस्टल जो मसल्स है जब ये रिलैक्स होंगे तो इनके रिलैक्सेशन से क्या है, जो थोरेसिक की जो कैविटी है का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा और लंग्स जो है रिकॉइल होगा। यहां पर जो लंग्स स्ट्रेच्ड हुए थे अब ये रिकॉइल होंगे, और इससे क्या होगा कि जो इंट्रापल्मोनरी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। और इस इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम के डिक्रीज होने से क्या है कि जो लंग्स का जो प्रेशर है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या एल्वुलर जो प्रेशर है, ये इंक्रीज करेगा। जब यहां पर ये प्रेशर इंक्रीज होगा, इससे क्या है कि एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। इसका मतलब कि यहां से जो ईयर्स है वो मूव करेगा आउटसाइड ऑफ द बॉडी या मूव करेगा आउटसाइड ऑफ द लंग्स। यहां पर जो है जो लंग्स का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, तो इस प्रेशर के इंक्रीज होने से एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लो होगा। तो इससे क्या है कि जो लंग्स के अंदर जो एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मूव करेगा आउटसाइड ऑफ द लंग्स थ्रू ट्रैकिया। तो इसलिए जब इंट्रापल्मोनरी का जो प्रेशर जो है इंक्रीज होगा तो गैसेस ब्लाउज आउट ऑफ द लंग्स, और लंग से जो गैसेस है ये ब्लाउज करेगा डाउन इट्स प्रेशर ग्रेडियंट अंटिल इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये गैसेस जब ब्लाउज करेगा आउटसाइड ऑफ द लंग्स, तब तक जो है ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है,
जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो डाउन करेगा तब तक जब तक ना इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इक्वल ना हो जाए किसके साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तो इस तरह से जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। और इस ये सारा का सारा प्रोसेस किस में होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, जिससे कि लंग्स है। और लंग्स में ही इस तरह के जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करते हैं। और इस प्रेशर के होने से क्या है कि यहां पर मूवमेंट होती है किसकी, ईयर्स की इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लंग्स। और जो मूवमेंट होती है ईयर्स की इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लंग्स, ये कैरिड होता है किसके साथ, एक ग्रेडियंट के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये जो है डेवलप होता है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। जहां प्रेशर का ग्रेडियंट ज्यादा बनेगा, जहां प्रेशर की जो इंक्रीज होगा, जहां प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा, तो वहीं से ही गैसेस मूव करेगा उस रीजन की तरफ जहां से प्रेशर लो होगा। तो इसी तरह से जो है ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस इस तरह होता है, जहां पर बहुत सारे जो इंस्पायरेटरी के जो मसल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शंस, उनकी रिलैक्सेशन होती है। इससे क्या है कि थोरसिक की जो कैविटी है या जो रिब्स है, इनकी मूवमेंट भी जो है चेंज होती रहती है। इंस्पायरेशन में भी चेंजेस आ जाती है और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में भी चेंजेस आती है। तो इस तरह से क्या है कि गैसेस की मूवमेंट होती है इनसाइड द लंग्स एंड आउटसाइड ऑफ द लंग्स। थैंक यू।